इस वीडियो में मैं आपको पफ वाली बाजू बनाना बता रही हूँ। इसको मैं आपको 2-3 तरीके से बताऊंगी। मैं आपको बनाना और लगाना दोनों बताऊंगी और आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको अखबार पर सिंपल बाजू की कटिंग बताऊंगी। मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था, तो पहले मैं आपको सिंपल बाजू की कटिंग बता रही हूँ। ये अखबार है और मैंने इसको इस तरह से डबल किया हुआ है। इस पर मैं आपको सिंपल बाजू की कटिंग बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम बाजू की चौड़ाई किस तरह से लेते हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। जैसे हमारे मुड्ढों की कटिंग 7 इंच है, तो हमें ये कम से कम बाजू की चौड़ाई उससे 1.5 इंच ज्यादा लेनी होती है। जैसे 7 इंच हमारे मुड्ढों की कटिंग है, तो हमें ये कम से कम 8.5 इंच जरूर लेना पड़ेगा। इसकी चौड़ाई हमें 8.5 इंच लेनी पड़ेगी। और इसकी जो लंबाई है वो जितनी हम पहनते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लंबाई रख सकते हैं। जैसे हमें तैयार लंबाई 4 इंच रखनी है, तो इधर से हम जो मुड्ढों की साइड सिलाई आएगी थोड़ा सा इधर से छोड़ के एक निशान तैयार 4 इंच पर लगाएंगे जितनी हमारी बाजू तैयार है, और 1.5 से 2 इंच हम उसमें सिलाई के लिए रखते हैं इस तरह से। और फिर हम जैसे हमारे आगे बाजू की चौड़ाई 12 इंच है, गोलाई जैसे हमारे बाजू की, तो हम इस तरह से एक निशान 12 का आधा हमारा 6 इंच होता है, तो 6 इंच पर लगाएंगे। और फिर जो हमने एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लिया है हम उस पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमने 6 लिया था, तो इसमें हम 7.5 या 8 इंच ले सकते हैं। ये सिलाई के लिए हो गया हमारा। और अब हम जैसे हमने 8.5 इंच पर निशान लगाया था, इसको इस तरह से हम कर देते हैं निशान लगा के, और इस कपड़े को हम अलग कर देते हैं। तो देखिए ये मैंने उसको अलग कर दिया है। उसके बाद हम जो यहाँ पर निशान लगाएंगे, बाजू की गोलाई देंगे, वो हम यहाँ से 3.5 इंच पर बाजू की हम गोलाई देते हैं। इस तरह से 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से, और करीब 1.5 इंच के आसपास हम उसको इस तरह से सीधा करते हैं। 1.5 या 2 इंच, 2 भी कर सकते हैं। ये हिस्सा हमारा सिलाई में आ जाता है। और जो हमारा जैसे आगे बाजू की गोलाई थी ये 6 इंच थी, और इस तरह से हमारी ये सिलाई आ जाती है इस तरह से। और आगे की हम करीब करीब आधा इंच आगे के मुड्ढों में इस तरह से, आगे की बाजू में शेप देते हैं, और यही शेप हम मुड्ढों में भी देते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है बाजू को काटने का। मुड्ढों की कटिंग से हम 1.5 इंच इसको ज्यादा लेते हैं, और सिलाई के लिए हम एक्स्ट्रा 1.5 या 2 इंच लेते हैं। इधर से हम मुड्ढों की सिलाई के लिए छोड़ देते हैं, जितनी हमें तैयार बाजू रखनी है उतना लेके, और इस तरह से हम इसका निशान लगाते हैं। और दूसरा तरीका मैं आपको एक और बताती हूँ। और दूसरा एक तरीका ये भी है कि जो आपने मुड्ढों की कटिंग की हुई है, आप उसको इस तरह से रखिए यहाँ पर ऐसे, और इसको बिल्कुल पहले सीधा रखिए ऐसे, और फिर हल्का सा यहाँ से खींचिए और आप इस तरह से निशान लगा दीजिए। ये निशान लगाने के बाद आप फिर यहाँ से 1.5 इंच की जो ये मैंने सिलाई के लिए बताया था, इसको इस तरह से शेप दे दीजिए। तो ये 2 तरीके हैं, आपको जो भी इजी लगे आप उस तरीके से बाजू की कटिंग कर सकते हैं। और ये आपको पता ही होगा कि बंद साइड बाजू के ऊपर होती है ये वाली। तो ये सिंपल बाजू की कटिंग थी। और अब मैं आपको पफ वाली बाजू बताती हूँ। और पफ वाली बाजू में भी कुछ नहीं है, केवल हमें प्लेटें डालनी होती है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। बाकी सारी कटिंग इसी तरह से होती है। तो देखिए पफ वाली बाजू ऐसे कटती है। ये मेरा डबल कपड़ा है इस तरह से, और ये इधर बंद साइड है इस कपड़े की।
और ये देखिए 8.5 इंच हमने मुड्ढों के हिसाब से ली हुई है इसकी चौड़ाई। यहाँ तक जैसे 7 इंच हमारे मुड्ढे हैं तो 8.5 इंच हमें चाहिए ही। और उसके अलावा ये करीब करीब 5.5 इंच कपड़ा प्लेट डालने के लिए है। और ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमें 5.5 इंच ही रखना है। जितना हमारे पास कपड़ा है हम उस हिसाब से रख सकते हैं। जितनी हमें प्लेटें डालनी है हम 3 इंच भी रख सकते हैं, 4 इंच भी रख सकते हैं, और अगर कम कपड़ा है तो हम कम भी रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये एक निशान लगाया है। उसके बाद हम इसकी जो शेप देते हैं वो इस तरह से देते हैं। पहले हम यहाँ पर 3.5 इंच पर, जैसे मैंने सिंपल बाजू में बताया था, उसी तरह से एक निशान लगा लेंगे। और यहाँ से इसको थोड़ा सा हम गोलाई में रखते हैं यहाँ पर इस तरह से। और फिर इस निशान पर यहाँ करीब 1.5-2 इंच हम सिलाई के लिए सीधा रखते हैं। और इस तरह से ऐसे हमारे बाजू की यहाँ से शेप आती है। और लंबाई हम इस तरह से इसकी रखते हैं बाजू की, जैसे इतना हमारे सिलाई के लिए हो गया, ये सिलाई में आ जाएगा। और ये 5 इंच हमारी बाजू तैयार है। और ये हमारा 1.5 से 2 इंच अंदर मोड़ने के लिए हो गया एक्स्ट्रा। और इसके बाद हम थोड़ी सी शेप यहाँ पर इस तरह से दे देते हैं। और ये जो हमने 5.5 इंच का एक निशान लगाया है, इधर भी हम 5.5 इंच का निशान लगा देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देते हैं। इन दोनों निशानों को हम आपस में ऐसे मिला देते हैं। और आगे के हिस्से में हम इस तरह से थोड़ी शेप दे देते हैं, जैसे हम आगे के मुड्ढों में देते हैं। और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं। और ये जो हमने निशान लगाया है, इधर हम एक छोटा सा कट का निशान लगा देंगे इस तरह से। और एक निशान हम इधर भी लगा देते हैं इसी तरह से। और उसके बाद ये जो हमने मोड़ने का निशान लगाया है, इसको हम बिल्कुल सीधा इस तरह से ऐसे मोड़ते हैं, बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल सीधा। और यहाँ पर एक ऐसे कट लगा देते हैं। ये हमारा इस तरह से ऐसे हम इसको अंदर को आराम से हमारा मुड़ जाएगा इस तरह से इस कट तक। और ये जो हम पफ वाली बाजू काटते हैं, इसको ऊपर से हम इसमें गोलाई देते हैं इस तरह से, ताकि जब हम प्लेटें डालें तो हमारा पफ अच्छी तरह से वो हमारी फूली हुई लगे बाजू ऊपर से। अगर हम यहाँ पर ज्यादा गोलाई नहीं देंगे तो हमारी बाजू में ज्यादा पफ नहीं आएंगे, वो ऊपर को उभरी हुई दिखाई नहीं देगी। अगर हम इस तरह से उसको सीधी शेप देंगे तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से इस तरह से गोलाई दी है, ताकि पफ हमारे ज्यादा अच्छे दिखाई दें। और उसके बाद सबसे पहले हमने जो कट लगाया है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है, उसके लिए हम सबसे पहले इसको अंदर को मोड़ लेते हैं। ये सबसे पहले हम इसको बाजू को आगे की साइड से मोड़ रहे हैं, इस पर सिलाई लगा रहे हैं। ये हमने इसको बाजू को मोड़ लिया है अंदर की तरफ को। और एक कट हम इसमें बीच में लगा देते हैं इस तरह से। और जो ही हमने कट लगाया है और ये निशान हमारा लगा है, ये निशान हम उल्टी साइड भी लगा देते हैं, दूसरी साइड भी लगा देते हैं इस तरह से। और ये हमारा आगे का हिस्सा है, इस पर हम एक निशान लगा देते हैं। और अब हम इसमें प्लेट डालते हैं। मोड़ने के बाद हमने जो निशान लगाया है, हमें इस निशान से और इस निशान तक प्लेटें डालनी है।
तो हम इसमें प्लेटें डालते हैं। पहले इधर से शुरू करते हैं, ऐसे मुड्ढों की साइड से, लेकिन मैं इसमें थोड़ा दूसरा डिजाइन बनाऊंगी, तो इसलिए मैं आगे से ही इसकी प्लेटें डालनी शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आगे इसमें प्लेटें पूरी वो दिखाई देगी, उनमें सफाई आना बहुत जरूरी है। और हम इसमें इस तरह से बहुत छोटी छोटी प्लेटें डालते हैं, बिल्कुल बराबर बराबर। हमने जहाँ ये मोड़ा हुआ है उसी सिलाई के ऊपर हम, ये चुन्नटों की सिलाई भी उसी सिलाई के ऊपर हम लेते रहेंगे। और छोटी छोटी प्लेटें पहले मैं आगे की साइड डाल रही हूँ, इस तरह से बिल्कुल बराबर बराबर। ये देखिए, मैंने आगे की साइड ये इस निशान से और इस निशान तक प्लेटें डाल दी हैं छोटी छोटी। और बिल्कुल इसी तरह ये प्लेटें बिल्कुल जैसे इस तरफ पड़ी हुई हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमें इधर भी प्लेटें डालनी है मुड्ढों की साइड। एक एक प्लेट पर इस तरह से आप डाल के सिलाई लगाते चले जाएंगे। जैसे इधर पड़ी हुई है प्लेटें, बिल्कुल इधर भी बिल्कुल इसी तरह से डालनी है। जिधर इन प्लेटों का जिधर रुख है, इन प्लेटों का भी इधर ही होना चाहिए, दूसरी साइड की। इस तरह से और देखिए, मैंने पीछे की साइड भी बिल्कुल इसी तरह से प्लेटें डाल दी हैं। और हमारी बाजुएं इस तरह से, बीच में हमारा ये पंख बन गया है इस तरह से। और इसके बाद मैं इस पर, या तो आप इस जगह एक मैचिंग की पट्टी लगा सकते हैं बारीक सी, जहाँ ये सिलाई है बिल्कुल इसके ऊपर, या कोई बारीक सी आप लेस लगा दीजिए इस पर। अभी मैं आपको लगाकर इस पे बता रही हूँ। ये देखिए, मैं इसके ऊपर ये बारीक सी एक लेस लगा रही हूँ। आप इसकी जगह कोई बारीक सी कपड़े की पट्टी भी लगा सकते हैं मैचिंग की। और मैंने इधर थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, क्योंकि ये सिलाई में आएगी। बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर हमें ये लेस लगानी है। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर यहाँ पर लेस लगा दी है। और कुछ लोग इसमें इधर की साइड बारीक वाली लास्टिक लगा देते हैं, लेकिन मैंने लास्टिक नहीं लगाई है, क्योंकि कई लोगों को एलर्जी करती है, तो मुझे खुद एलर्जी करती है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ये लेस लगा दिया। इसमें लास्टिक की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊंगी कि इसको कहाँ से इसकी फिटिंग लेनी है बाजू के आगे से। और अब मैं इसको आपको लगाना बता रही हूँ। इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीका तो बाजू लगाने का ये है कि आप बिना फिटिंग किए उस पर सिंपल तरीके से ये बाजू लगा सकते हैं। ये हमारे मुड्ढे हैं और ये हमारी बाजू है। आगे का हिस्सा और आगे की तरफ होना चाहिए। बाजू का भी जो हमने वो गहरा कट लगाया है, उसका आपको ध्यान रखना है कि वो आगे की साइड होना चाहिए। एक तरीका तो यह है, आप इस तरह से इस पर सिलाई लगा सकते हैं सिंपल, बिना फिटिंग किए। ऐसे आप इसको सीलते जाइए और ये इधर से इस तरह से पलट जाएगी। कुर्ती आपको सीधी रखनी है, बाजू इस तरह से उल्टी रखनी है। और दूसरा तरीका एक और मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरा तरीका ये है, बाजू हमने उल्टी की हुई है, उल्टी करिए और जितनी हमारी आगे से बाजू की नाप है, जैसे हमारी 12 इंच है गोलाई बाजू के आगे से, तो हम इसको जहां हमने ये सिलाई लगाई हुई है वहां से हम इसकी बाजू की नाप लेंगे। और 12 का हाफ हुआ 6 इंच, तो हम 6 इंच पर इसकी निशान लगाएंगे इस तरह से। और फिर उसके बाद हम अपनी कुर्ती लेंगे, बाजू इस तरह से रखिए और ये निशान हमारा करीब करीब यहाँ आता है। तो इस सिलाई को हम इस तरह से इस पर एक सिलाई लगा देंगे। ये फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैंने ये बाजू को सीधा कर लिया है। और उसके बाद हम कुर्ती लेते हैं अपनी। कुर्ती को हम उल्टा रखेंगे, बाजू को हम सीधा करेंगे और इस तरह से
बाजू हम उसमें इस तरह से अंदर डाल के ये बाजू की सिलाई और ये फिटिंग की सिलाई हम इस तरह से मिलाते हैं ऐसे। और पहले हम इसको इस तरह से मिलाकर देख लेते हैं चारों तरफ से। ये छोटी बड़ी तो नहीं है, सिलने से पहले हम इसको देख लेंगे। अगर ये छोटी बड़ी होगी कहीं से तो हम इसको पहले ठीक कर सकते हैं। और ये हमारी बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल हमारी ये सही आ रही है। तो अब हम इसको सिल सकते हैं इस पर। ये देखिए बाजू अंदर की तरफ हमने की हुई है इस तरह से। और बाजू की सिलाई और कुर्ते की फिटिंग की जो सिलाई है एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के हम इसको गोल चारों तरफ से ऐसे जोड़ देते हैं। इसको हम जोड़ते चले जाएंगे। हमें अपनी प्लेटों का ध्यान रखना है। प्लेटों पर जैसे प्लेट डली हुई है उसी तरह सिलाई लगनी चाहिए। और ये देखिए जहां से हमने बाजू लगानी शुरू की थी लास्ट में, वहीं तक हमें इसे इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगानी होती है। और इस तरह ही हमारी बाजू इसमें मुड्ढों में लग गई है। और इस तरह से देखिए हमारी बाजू लग गई है और ये बाजू तैयार हो गई है। और इस बाजू को हम आगे से एक दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, वो मैं भी आपको बता रही हूँ। ये देखिए ये बाजू बिल्कुल सेम तरीके से मैंने काटी हुई है और सेम तरीके से इसमें प्लेटें डाली हुई हैं। और इसमें मैंने मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया हुआ है। और जितनी हमारी बाजू की तैयार लंबाई है उससे मैंने 1 इंच कम लिया हुआ है, क्योंकि 1 इंच की पट्टी हम इसमें आगे लगाएंगे। और आपको जितनी आगे हो सकता है, आपको अपनी मैचिंग का कोई बॉर्डर आगे लगाना हो, जितना चौड़ा आपको बॉर्डर या कोई लेस वगैरह लगानी है उतनी आप उसकी बाजू की लंबाई कम रखिए। केवल सिलाई के लिए थोड़ा थोड़ा रखिए। और मैंने इसमें, मुझे 1 इंच की इसमें आगे पट्टी लगानी है, तो मैंने इसमें तैयार लंबाई से 1 इंच कम लिया हुआ है। केवल ये इधर से सिलाई का और इधर से सिलाई का इतना मैंने थोड़ा थोड़ा ज्यादा लिया हुआ है। और देखिए मैंने इसमें उल्टी साइड एक मैचिंग की पट्टी रखी हुई है। ये हमारी सीधी साइड है और उल्टी तरफ मैंने इसके नीचे की साइड एक मैचिंग की पट्टी रखी हुई है। और हम इसको, इस पट्टी को आगे की साइड इस तरह से सील देते हैं। और प्लेटों का ध्यान रखना है, जैसी प्लेट है बिल्कुल उसी तरह से हमें इनके ऊपर सिलाई लगानी है। ये पट्टी इसमें जोड़ने के बाद अब हम इसको सीधी तरफ को इस तरह से पलटते हैं। और जो हमने ये सिलाई लगाई हुई है इसी के ऊपर हम इसको इस तरह से रख के मोड़ देते हैं और इस पर हम सिलाई लगा देते हैं। ये बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए। और ये देखिए इस पट्टी को मैंने सीधी तरफ को पलट के इस तरह से लगा दिया है। और आप चाहें तो कोई भी इस तरह से कोई भी पट्टी लगा के उसके ऊपर आप लेस भी लगा सकती हैं। कोई जितनी चौड़ी आपको लेस लगानी है उतनी चौड़ी आपको पट्टी लगानी पड़ेगी। और अगर आप आगे को बढ़ाकर पट्टी नहीं लगाना चाहते तो आप जितनी आपकी तैयार बाजू है आप उतना कपड़ा लीजिए और इस पट्टी को आप यहाँ पर सिलकर इस तरह से भी इस पर लगा सकते हैं, बढ़ाकर नहीं लगाना चाहते तो। लेकिन
इसमें ज्यादा सफाई आती है, इसलिए मैंने ये अलग से बढ़ाकर लगाई है। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है बाजू को लेकर किसी भी तरह का, या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।